चंद्रयान 3 और लूना 25 की टक्कर। दोस्तों, इस समय चंद्रयान 3 पर बड़ा खतरा मंडराते हुए देखा जा रहा है, जो कि इसके मिशन को खतरे में डाल सकती है। आपको बता दें कि चंद्रमा के लूनर ऑर्बिटर के साथ अंतरिक्ष में पहले से ही दूसरे देशों के सैटेलाइट घूम रहे हैं, जो कि इसके लिए खतरा बन सकते हैं। साथ ही रूस ने भी अपना एक चंद्रयान मिशन लॉन्च कर दिया है, जो कि अब भारत को टक्कर भी देने वाला है। तो आइए चलते हैं, आपको इस बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं और आज के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस समय 6 सैटेलाइट चंद्रमा के चक्कर काट रहे हैं, जिनको पार करते हुए लूनर ऑर्बिटर को चंद्रमा की सतह पर जाना है। चंद्रयान को सतह पर जाने के लिए इन सब का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर एक और समस्या सामने आ रही है। जहां पर दूसरे देशों के ऑर्बिटर हैं, वहीं पर इन्हें लेकर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट और उनका कचरा भी अंतरिक्ष में ही घूमते हुए नजर आ रहा है, और वो भी चक्कर काट रहा है, जो कि इस समय नासा के लिए भी एक मुसीबत बना हुआ है। वही लूना 25 भी 16 अगस्त को ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, लेकिन वैसे तो वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि दोनों के रूट काफी अलग है और दोनों की लैंडिंग डेस्टिनेशन भी अलग है। लेकिन ऑर्बिट में इस समय जो चीज चक्कर काट रही है, उनसे चंद्रयान टकरा सकता है, और इसके लिए इसरो ने हमेशा इंटरनेशनल स्पेस कम्युनिटी के बार बार कहा है कि स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए कुछ किया जाना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हर देश की स्पेस एजेंसी के साथ में सभी प्रकार की जानकारी शेयर करना आवश्यक है। इससे सभी देश मिशन को सक्सेसफुली कर पाएंगे। आज के समय में अलग अलग देश अलग अलग टाइम पर अपने अपने स्पेस भेजते हैं, और वो अपने ऑर्बिटर की जानकारी दूसरे देशों के साथ शेयर करते हैं, तो किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। ऐसे में नासा को भी अपने लूनर ऑर्बिटर को लॉन्च करने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, और वो किसी अन्य मलबे से या फिर किसी अन्य उपग्रहों से टकराने से बच जाएंगे। वही इस चीज में बचने के लिए इसरो ने अपने चंद्रयान में स्पेशल इक्विपमेंट लगाए हुए हैं। उन्होंने प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे हुए उपकरणों की मदद से वो ये जानकारी जुटा पाएगा कि किस देश का सैटेलाइट कितने समय में उसके आसपास घूम रहा है और कब उसके पास पहुंचेगा। इन सब जानकारी को एकत्र करके ही वो अपने आप को सुरक्षित रख पाएगा। इन सब जानकारी की मदद से ही वो अपने रूट को निर्धारित कर सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में इस समय 6 ऑर्बिटर चांद की कक्षा में घूम रहे हैं, जो कि रास्ते में है, जिसमें से 4 तो अकेले नासा के ही हैं और बाकी का एक भारत का चंद्रयान 3 है। इसके साथ ही कोरिया का भी एक और ऑर्बिटर चक्कर काट रहा है। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट भी है, जो कि जापान द्वारा भेजा गया था। वही इस कक्षा में चंद्रयान 1, जो कि भारत द्वारा भेजा गया था, उसका भी मलबा यहाँ पर चक्कर काट रहा है। दोस्तों, वैसे अब तक यहाँ पर 6 ऑर्बिटर ही चांद के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब एक और नया ऑर्बिटर यहाँ पर जल्द ही शामिल होने वाला है। वो है रूस का लूना 25, जो कि रूस द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस ने अपना मून मिशन लूना 25 लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य चांद पर जाकर पानी की खोज करना है। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के बाद अब रूस भी चांद पर उतरने की तैयारी कर रहा है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस अपना चंद्रयान मिशन लॉन्च कर दिया है। ये 11 अगस्त को मिशन लूना 25 के नाम से लॉन्च किया है। भारत का चंद्रयान 3 पहले ही लॉन्च हो चुका है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये 20 अगस्त तक चंद्रमा पर लैंडिंग कर सकता है। वो रूस का मिशन भी ऐसे में सक्सेसफुल होता है तो वो भी चंद्रमा पर इसके आसपास ही लैंडिंग करेगा। ऐसे में भारत और रूस के बीच में एक कट्टी टक्कर भी देखने को मिल सकती है कि कौन सबसे पहले अपना ये मिशन पूरा करता है। वही ये देखा जाता है कि रूस और भारत अच्छे मित्र भी हैं, और ये दोनों ही इस समय अपने अपने चांद मिशन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। वैसे आपको बता दें कि यहाँ मिशन रूस द्वारा चंद्रमा के लैंडिंग के तकरीबन 1 महीने बाद शुरू किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी रूस के वैज्ञानिकों द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये जिस गति से जाएगा, उस तरह से ये 21 अगस्त तक चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा। अगर इस तरह से देखा जाए तो ये चंद्रयान 3 के 2 दिन पहले ही चांद पर लैंड कर सकता है।
इस मिशन के लिए भारत द्वारा रूस को भी बधाई दी गई है। वहीं रूस के इस लूना 25 के मिशन में जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है वो रॉकेट चंद्रयान के रॉकेट से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से इसकी गति में भी काफी तेजी देखी जा सकती है। चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले अगर लैंड कर जाता है तो ये भारत के पहले ही अपना एक नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो जाएगा। जिस तरह से इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को तैयार किया गया है उसी तरह से लूना 25 को भी रूस द्वारा ही पूरी तरह से बनाया गया है। ये पहली बार है जब उसने खुद से ही पूरी तैयारी की है और अपने मिशन को चांद पर भेजा है। इसके पहले रूस पर USSR-24 मिशन लॉन्च किया गया था। लूना और चंद्रयान दोनों के बीच में तुलना करें तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के समय पर सिर्फ 2 हफ्ते काम करेगा, वही लूना 25 साल भर काम करेगा। वही लूना 25 चांद पर रहते हुए अपने मिशन को सक्सेसफुल बनाएगा और यहाँ पर ये ऑक्सीजन की खोज करेगा। वही चंद्रयान 3 लूना 225 से अलग वातावरण, खनिज और मिट्टी के सैंपल लेकर मिट्टी की जानकारी को एकत्र करते हुए नजर आएगा। वैसे आपको बता दें कि रूस के मिशन लूना में एक खास तंत्र लगा हुआ है जो कि सतह की 6 इंच खुदाई करके पत्थर और मिट्टी का सैंपल जमा करेगा ताकि जमे हुए पानी की इसमें खोज की जा सके। वहीं भारत का चंद्रयान 3 चंद्र की सतह पर तस्वीर भेजेगा और वहां के वातावरण और मिट्टी में पाए जाने वाले खनिज की जानकारी को एकत्र करेंगे। इसका एक लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना भी है, क्योंकि इसके पहले चंद्रयान 2 हमारा असफल हो चुका था। चंद्रयान 3 की तरह ही लूना 25 भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, जहां पर उसकी लैंडिंग करना सबसे खतरनाक माना जाता है और अब तक कुछ ही देश इसमें सफलता प्राप्त कर चुके हैं। वहीं अगर ये दोनों देश से भी यहाँ पर सफलतापूर्वक एक सॉफ्ट लैंडिंग करवा लेते हैं तो ये भी उसी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जो कि चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने में अब तक सफल हो पाए हैं। माना जा रहा है कि लूना 25 चंद्रमा की सतह पर लगभग 1 वर्ष तक रिसर्च करेगा और वहां के वातावरण के बारे में भी जानकारी देता रहेगा। जिस तरह से ये चंद्रमा पर जाकर इसकी सतह में 6 इंच की खुदाई करने वाला है, उसका सैंपल लेने वाला है, ये भी एक बड़ा कार्य साबित होगा। बता दें कि लूना 25 के लैंडर में 4 पैरों वाला बेस है जिसमें लैंडिंग रॉकेट और प्रोपेलेंट टैंक है, जिसकी मदद से ये चांद की ऊपरी हिस्से में खुदाई करने में सक्षम होता है। इसके साथ ही इसमें सौर पैनल, संचार उपकरण, ऑनबोर्ड कंप्यूटर और वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए। वहीं भारत के चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है जो चांद की सतह के रासायनिक विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक पेलोड से सुसज्जित है। अब आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर हमारा चंद्रयान 3 जो कि 1 महीने पहले ही निकल चुका है, उसके बावजूद भी रूस का लूना 25 से बाद में कैसे पहुंचेगा। वहीं रूस ने जबकि 1 महीने बाद अपने मिशन को लॉन्च किया है, उसके बावजूद भी वो चंद्रयान 3 के पहले ही यानी कि 21 अगस्त को ही चांद की सतह पर लैंड करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आखिर इसका कारण क्या है? आपको बता दें कि रूस ने अपने इस मिशन के लिए अपना सबसे शक्तिशाली रॉकेट सोयूज 2 फ्रिगेट बूस्टर इस्तेमाल किया है, जो कि हमारे चंद्रयान 3 के रॉकेट से कई गुना अधिक ताकतवर है। सोयूज 2 फ्रिगेट बूस्टर इतना पावरफुल है कि सीधे लूना 25 को चंद्रमा की सीधी कक्षा में डाल सकता है और हमारा चंद्रयान पहले धरती के चक्कर लगाता है और उसके बाद वो चांद की कक्षा की तरफ बढ़ता है। लेकिन रूस का ये यान सीधे ही चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ जाता है। इससे उसका काफी समय बच जाता है और इस तरह से ज्यादा चक्कर लगाने को इसको कोई जरूरत नहीं है। ये चांद के ज्यादा चक्कर लगाने वाला है। इस तरह से इसका काफी समय बच जाता है और ये चंद्रयान 3 के पहले ही पहुंच सकता है। वैसे आज दोनों ही देशों ने भले ही अपने अपने मिशन लॉन्च किए हैं, लेकिन ये सभी देश जानते हैं कि इन दोनों ही देशों की मित्रता वैसे की वैसी ही बनी रहने वाली है और दोनों के ही मिशन का उद्देश्य भी अलग अलग देखा गया है। लूना 25 ऑक्सीजन की खोज करेगा, वही चंद्रयान 3 ऑक्सीजन की नहीं बल्कि वहां की मिट्टी और वहां के खनिज और पानी के बारे में जानकारी जुटाएगा। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।